ए गरीब के बच्चे, मेरे घर में आके सोफे में बैठ के चाय पी रहे हैं, तेरी इतनी हिम्मत? पापा, खाने के वक्त कोई जानवर को भी ऐसे नहीं मारते हैं और पुलिस भी खाने के वक्त किसी को अरेस्ट नहीं करते हैं। मेरा ऐसा क्या गलती था जो आप मुझे ऐसे मारा? ए, तू मेरे घर पे क्यों आया? पापा, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन आपके बेटी मुझे ले आया। आप आने बोला है इसलिए। ए गरीब के बच्चे, मैं तुझे मेरे घर पे नहीं बुलाया, मेरे बेटी को मैंने बुलाया। तेरे साथ उसकी डिवोर्स करवाऊंगा और किसी बड़े घर में उसकी शादी करवाऊंगा। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं उसके साथ लीगली शादी किया, मैं उसके हस्बैंड हूँ। उसके साथ तो मेरा अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ। ए, तू मेरे घर से निकलेगा या फिर मार मार के निकाल दूंगा। पापा, घर तो आपका ही है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तीशा, मैं तो तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं किया। मैं गरीब हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। तुम्हारा पापा बहुत अमीर है, तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करके शादी किया। पापा मुझे घर पे बुलाया, मैंने सोचा पापा हमारी रिश्ता मान लिया, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले आया। लेकिन पापा तुम्हें इतना अपमान करेगा, ये मैंने पहले नहीं सोचा था। पापा, ये तुमने कैसे सोचा कि मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी? वो एक एडुकेटेड लड़का है, वो जिंदगी भर रिक्शा नहीं चलाएगी। ऊपर वाला चाहा तो एक दिन हम भी अमीर बनेंगे। अमीर बनना इतना आसान नहीं, रिक्शा चला के कोई अमीर नहीं बन सकता। अगर पैसा नहीं होता है तो प्यार ज्यादा दिन नहीं रहता है। तेरे लिए मैं सोसाइटी में मुंह नहीं दिखा सकता। अभी भी टाइम है, तू उसे डिवोर्स दे दे, तुझे किसी बड़े घर में शादी करवाऊंगा। पापा बहुत बोला, अभी रुको, तुम्हारी घर पे और एक मिनट भी नहीं। रुको, अगर तुम इस गरीब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रॉपर्टीज का एक टिंका भी नहीं मिलेगा। मेरा जितना भी प्रॉपर्टीज है सारा मेरे बड़े दामाद के नाम कर दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारा प्रॉपर्टी, मेरे हस्बैंड ही मेरी प्रॉपर्टी। चलो। क्या बात है पापा, तुम हमें इतने इमरजेंसी क्यों बुलाया? तुम लोगों को मैं बुलाया था, तुम्हारे साथ मेरा एक जरूरी बात है। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा, कैसा जरूरी बात? दरअसल बात यह है, तेरा छोटा बहन तीशा, वो तो एक गरीब के साथ शादी किया। उसके लिए मैं कहीं पे भी मुंह नहीं दिखा सकता। उसे मैं घर पे बुलाया था और बोला था कि तू इस गरीब को डिवोर्स दे दे, मैं तुझे किसी अच्छे घर पे शादी करवा दूंगा। लेकिन वो उस गरीब के साथ ही रहना चाहता है, इसलिए सारा प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम कर दिया। पापा, आप एकदम सही किया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और वो एक रिक्शा वाला है। दामाद जी, ये लो मेरे सारा प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट्स। और एक बात, तुम दोनों मेरे घर पे ही रहोगे। अच्छा ठीक है पापा, आज से हम लोग इस घर पे ही रहेंगे। दामाद जी, तुम मुझे बुलाया था? हाँ, बुलाया था। आप घर पे कोई काम नहीं करते हैं, आप इस घर पे नहीं रह सकते। और बेटी के घर पिता कभी भी नहीं रहता है। क्या बोल रहे हैं? ये घर तो मेरा है। हाँ थे, लेकिन अभी आपका नहीं है। बेटी पूर्णिमा, दामाद जी ये क्या बोल रहा है? पापा, मैं क्या बताऊं, गलती तो तुम्हारा ही है। मैं तो मेरे पति को छोड़ के नहीं जा सकती। क्या आप ऐसे ही निकलेंगे या फिर सिक्योरिटी को बुला के घर धकेल के निकाल दूंगा? सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जा रहा हूँ। अंकल जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर? पापा, आप यहाँ पे इस हालत में रिक्शा क्यों चला रहे हैं? क्या बताओ सर, ये मेरा नसीब में ही था, मेरा किए की फल। आपको घर से निकल देने के बाद आपके ऊपर गुस्सा होके मेरा सारा प्रॉपर्टी मेरा बड़े दामाद जी के नाम कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज देने के कुछ दिन बाद बड़ा दामाद जी मुझे घर से निकाल देता है। अब क्या करूँ? कुछ खाने के लिए मैं अभी रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा पापा, जो हुआ बाद में सुनूंगा, अभी आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं आपको बहुत बुरी भला कहा, आपको बहुत छोटा किया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। पापा, मैं वो सब याद नहीं रखा और सब पेरेंट्स ही ये चाहते हैं कि उसका बेटी का शादी किसी अमीर आदमी के साथ हो। और मैं पहले रिक्शा वाला था, ये मैंने नहीं भूला। उठिए पापा, आप रिक्शा में उठिए। आपके लिए मैं आज फिर से रिक्शा चलाऊंगा। उठिए। पापा आइए, यहाँ पे बैठिए। बैठिए पापा। बेटा, आप ये क्या कर रहा है? पापा, ये ऑफिस मेरा और मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ। आज से आप इस कुर्सी में बैठेंगे, ये कुर्सी आप ही के लिए है। नहीं बेटा, मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। मैं इंसान पहचानने में गलती किया, मेरे लिए रोड ही सही है। पापा, गरीब से अमीर बनना बहुत खुशी की होती है, लेकिन अमीर से गरीब बनना बहुत कष्ट होता है। इसलिए ही आज से आप इस कुर्सी में बैठेंगे। पापा, आप यहाँ पे बैठिए, मैं कुछ काम करके आ रहा हूँ। आपको लेके थोड़ा मार्केट जाऊंगा, उसके बाद आपको लेके घर पे जाऊंगा। आपका बेटी देख के बहुत खुश होगा। दोस्तों, यही किस्मत की खेल है। हम किसी भी काम को छोटा करके नहीं देखेंगे।